कुछ नहीं मिला। अच्छा, खाली निराशे मिला हमको, कुछ नहीं मिला, नहीं बिजली मिला, नहीं रुपया मिला घर का, नहीं राशन कार्ड बना है, कुछ भी नहीं हमको मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा तब तो हम बताएंगे। पूछता घर बाहर आ गया था, कब दह जाए कोई भरोसा है? कहाँ जाएंगे? अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ, जिनका पक्का का मकान है उसी को इंदिरा आवास, उसी को प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलता है। ये कैसे हो जाता है? कथित तौर पर कई लोग कहते हैं कि भाई जो पैसा दे देते हैं, घूस दे देते हैं, उसी का जो है इंदिरा आवास पास होता है। अब मोदी जी, नीतीश जी यहाँ के थोड़ी आके देखेंगे कि कौन जो है ये काम कर रहा है। तो यहाँ जो अधिकारी हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग मिलकर जो है अगर अच्छे से काम करेंगे तभी तो इनको मिलेगा। और तभी एक देखिए, पत्रकार आज की डेट में पत्रकारिता क्या है, टाई लगाकर आप दिल्ली में जो है बैठ जाइए, विश्लेषण कीजिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसकी सरकार बन रही है। तो वो विश्लेषण जो है वो बहुत अतार्किक, ओछी तरह की होती है, जो ग्राउंड जीरो पर आप जाके लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। क्योंकि दिल्ली में बैठकर हिंदू मुस्लिम का डिबेट चलाकर जो है हिंदी पत्रकारिता की गरिमा को आप ऊपर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो जमीन के अंदर जो है लेके जा रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब इन लोगों का जो है उसमें दर्द शामिल रहेगा। गरीब फूस का घर है। हैरत की बात तब हो गई जब इनसे मैंने पूछा कि क्या जो है आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला है कि नहीं मिला है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं मिला है, आज तक मिला ही नहीं। अब इतनी हैरत की बात है, एक तो समझिए इनके घर में पानी आ गया है, एक हम ये बात कर रहे हैं आपको, गरीबी में बसर कर रहे हैं, महादलित परिवार से आते हैं, इसके बाद इनको आवास जो है वो नहीं मिला है। ये कैसा लोकतंत्र का विडंबना है कि जो चीज दिल्ली से सरकार चाहती है कि जमीनी स्तर तक, अंतिम पंक्ति में लोगों तक पहुंचे, वो यहाँ तक नहीं आ पाता है। सरकार के बड़े बड़े पोस्टर पे दावे होते हैं कि हमने ये कर दिया, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हमने अपने लोगों के लिए ये कर दिया, लेकिन जमीन की हकीकत देखकर मेरा माथा चकरा गया। नमस्कार, आप क्लिक दर्शन पर मुझे देख रहे हैं। मैं हूँ दर्शन सुधाकर और मेरे साथ हैं भावना मिश्रा। और इस समय हम बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज के लिए निकले हुए थे कि लोगों की क्या राय है सरकार को लेकर। और इसी बीच हमने जो आंखें से प्रत्यक्ष चीज देखा, उसको इग्नोर करना संभव मेरे लिए नहीं था। ये देखिए, कमला नदी के जलस्तर में काफी उफान आ गया है और ये पानी जो है इनके आंगन तक आ गया है। रात में तो यहाँ आंगन में था, थोड़ा सा पानी घटा है तो पीछे चला गया है। और ये देखिए कि अभी जब इनसे बात मैं कर रहा था तो इनका फूस का घर है। हैरत की बात तब हो गई जब इनसे मैंने पूछा कि क्या जो है आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला है कि नहीं मिला है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं मिला है, आज तक मिला ही नहीं। अब इतनी हैरत की बात है, एक तो समझिए इनके घर में पानी आ गया है, एक हम ये बात कह रहे हैं आपको, गरीबी में बसर कर रहे हैं, महादलित परिवार से आते हैं, इसके बाद इनको आवास जो है वो नहीं मिला है। ये कैसा लोकतंत्र का विडंबना है कि जो चीज दिल्ली से सरकार चाहती है कि जमीनी स्तर तक, अंतिम पंक्ति में लोगों तक पहुंचे, वो यहाँ तक नहीं आ पाता है। सरकार के बड़े बड़े पोस्टर पे दावे होते हैं कि हमने ये कर दिया, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हमने अपने लोगों के लिए ये कर दिया, लेकिन जमीन की हकीकत देखकर मेरा माथा चकरा गया। ये चाची हैं, चाची का हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। इन्हीं से जान लीजिए आपको जो है ये आवास क्यों नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला? नहीं मिला तो हमको थोड़े पता है। आप कई बार प्रयास किए? प्रयास तो बार बार किए हैं, लेकिन कुछ नहीं आया, हमको कुछ नहीं मिला। खाली निराशे मिला हमको, कुछ नहीं मिला, नहीं बिजली मिला, नहीं रुपया मिला घर का, नहीं राशन कार्ड बना है, कुछ भी नहीं हमको मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा तब तो हम बताएंगे। पूछता घर बाहर आ गया था, कब दह जाए कोई भरोसा है? कहाँ जाएंगे? तो आवेदन आप अभी तक कितना बार किए हैं कि मतलब जब घर का आवेदन होता है तो आवेदन नहीं किए? नहीं दिए, कोई आवे नहीं किया, किससे कहेंगे? जिसको बोलते हैं तो वो भी अंठिया देता, क्या बोली? जो मुखिया है आपके यहाँ, आपके पंचायत का, तो उनके पास तो आप कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमको मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं किया, करता तो हम ऐसा ही रहते हैं। कुछ भी हमको नहीं मिला उसे सरकार से। तो आप गए थे मुखिया जी के पास कि हमको नहीं मिला है, कब आवेदन होता है, हमको आवेदन करना है? हर साल ऐसा ही, साल भर के बाद 2 साल में नहीं आया बाहर में, तो हर साल बाहर ही आता है। सरकार मुखिया जो है तो आवे करता है, देखबे करता है, सबके सब बोलता है, पर हमको कोई चाहती नहीं मिला है। निराश मिला, कुछ नहीं करता मुखिया सरपंच, कुछ भी नहीं। एक और बात है कि भैया भी हैं यहाँ पर, काफी मतलब एक भीड़ भी है कि हम लोगों को देखकर इन लोगों ने ये एक बात बताइए कि यहाँ पे जिस तरह से फूस का घर है, बहुत गरीबी में ये लोग बसर कर रहे हैं, तो आवास का भी जो है पैसा नहीं मिला है, और भी कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी योजना जो है नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ये दावा करती है कि हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। इसका सच्चाई क्या है? तो जमीनी स्तर पर करते हैं तो हम लोग के जमीन है सर? जमीन भी नहीं है, जो है यही है। अब बार बार डूब भी जाता है तो आते हैं आप लोग, जैसे फोटो लिए हैं, हम लोग के पानी में घुसा देते हैं, फोटो ले लेते हैं, अपना काम बन गया, हो गया। चाहे दिए नहीं दिए कोई फायदा नहीं है। अंगूठा भी ले लेता है बार बार, अंगूठा दीजिए। यूज किया जाता है आप लोग का, यूज करके बस अपना वो लोग काम बना के चले गए। हम लोग के मिले तभी बाबा, नहीं मिले तभी भी।
अभी घर घर इंदिरा आवास दे रहा है, हम लोग के राम के नाम पर नहीं दे रहा है। नाम भी आता है तो अगला आदमी जो काज करता है वो कट देता है कि इसको घर में नहीं देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, पैसा वाला है। तो आप तो इतना फूस का घर है, पैसा वाला कैसे तो होगा? वही समाज के आगे हम भी यही ना कर रहे हैं सर। हम पूछ लीजिए कि क्या पैसा वाला है, क्या फूस में है, लेकिन यहाँ नहीं होने देता है काज करता सर, कि उसको घर में ऐसा नहीं होना देंगे। अच्छा, ये बात है। ये बात है ये सर। तो बहुत गंभीर। बदलाव चाहते हैं सरकार में या इसी सरकार से संतुष्ट है या असंतुष्ट है? क्या संतुष्ट रहेंगे, जो आप लोग का देखबे करते हैं क्या स्थिति में है। दूसरी बात है, अगला आदमी चाहता नहीं है कि इसको घर में इंदिरा आवास हो या कोई तरह के काम हो, या क्या बताए, हम देखबे कर रहे हैं। तो हम लोग के क्या कहिएगा, हम लोग के पहुँच नहीं है, गरीब आदमी हम लोग कहूँ पहुँच नहीं है, नहीं जा सकते हैं, या कोई किसी को कहने से भी नहीं कोई मानता है। तो अगली बार यही चाहते हैं या यही सरकार बने या फिर बदलाव हो अब उसमें, सरकार दूसरे बोले को भी अवसर नहीं, मिले? देखिए ये राजनीतिक जागरूकता इन लोगों की उतनी नहीं है कि सरकार किसी की हो। इनको अपने आधारभूत जो है रोटी कपड़ा और मकान की जो एक जरूरत है, नहीं मिल रहा है हमको। बस वो चाहिए। सरकार किसी की बने, कोई आए नहीं आए, इनसे हमको उनको कोई सरकार से मतलब क्या नहीं काम है सर? सरकार के न विरोधी है न कोई समर्थक भी है। जीत लेता है, बाबा भी रहता है, जनता को क्या है सर। आप टाइम पर चिन्ह वो करेगा वोट के बाद। ये मतलब देखिए लोकतंत्र का क्या विडंबना है। एक मतदाता सिर्फ स्याही लगा लेता है तो बस इतना ही उसका कर्तव्य है, उसके बाद फिर वो यूजलेस हो जाता है, यानी अनुपयोगी हो जाता है। इनकी ये मांग है कि जो मेरे लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। और देखिए मोदी जी 1947 में कहते हैं कि विकसित भारत जो है बनेगा, लेकिन विकसित भारत कैसे बनेगा? जब ये गरीब लोग रहेंगे, जब इनको जो है जो जेन्युइन व्यक्ति हैं। अब मैंने अक्सर देखा है गांव में, मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, जिनका पक्का का मकान है उसी को इंदिरा आवास, उसी को प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलता है। ये कैसे हो जाता है? कथित तौर पर कई लोग कहते हैं कि भाई जो पैसा दे देते हैं, घूस दे देते हैं, उसी का जो है इंदिरा आवास पास होता है। अब मोदी जी, नीतीश जी यहाँ के थोड़ी आके देखेंगे कि कौन जो है ये काम कर रहा है। तो यहाँ जो अधिकारी हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग मिलकर जो है अगर अच्छे से काम करेंगे तभी तो इनको मिलेगा। और तभी एक देखिए पत्रकार, आज की डेट में पत्रकारिता क्या है, टाई लगाकर आप दिल्ली में जो है बैठ जाइए, विश्लेषण कीजिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसकी सरकार बन रही है। तो वो विश्लेषण जो है वो बहुत अतार्किक ओछी तरह की होती है, जो ग्राउंड जीरो पर आप जाके लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। क्योंकि दिल्ली में बैठकर हिंदू मुस्लिम का डिबेट चलाकर जो है हिंदी पत्रकारिता की गरिमा को आप ऊपर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो जमीन के अंदर जो है लेके जा रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब इन लोगों का जो है उसमें दर्द शामिल रहेगा, गरीब लोगों का उसमें आवाज शामिल रहेगा। वही जेन्युइन पत्रकारिता है और लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। तो इनकी बात अगर जो है माननीय, सम्माननीय या प्रशासनिक अधिकारी जो पद पर बैठे हुए हैं उन तक अगर पहुंच जाए तो इनका भी भला हो जाएगा और ये लोकतंत्र की सुदृढ़ीकरण में, जो लोकतंत्र की मजबूतीकरण है, उसमें काफी सहायक होगा। इनका जो है खराजपुर गांव है, 7 नंबर वार्ड में रहते हैं, बहादुरपुर विधानसभा पड़ता है। तो जो भी माननीय हैं उनके वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार वेरीफाई आके जरूर करा लें, और इन लोगों को जो भी योग्य इनका बनता है तो उन पर जो है जरूर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हैं, किसी तरह का इनको लाभ नहीं मिला है। क्लिक दर्शन पे आप बने रहिए, इसी तरह के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। भावना मिश्रा हमारे साथ हैं और वीडियो जर्नलिस्ट अमरेंद्र कुमार के साथ मैं हूं।